हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आपने मुझे पहचान लिया होगा। टीक्यू क्लासेस अपना ही चैनल है, टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टडीज में ना बिजनेस स्टडीज का, ठीक है, बिजनेस स्टडीज भी कंप्लीट हो चुका है और आपका पार्टनरशिप वाली बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल वाली बुक पर आपकी। ठीक है, तो फाइनेंशियल बुक के अंदर आपका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ठीक है भाई लोगों, पहले से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, पहला ये मकसद समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इनको फॉलो करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कितनी चीज आती है। इसके अंदर चार चीजें आती है। पहली चीज आती है बैलेंस शीट, दूसरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, एंड देन उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का मतलब सिंपल होता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एक कंपनी है तो उसके अंदर क्या फाइनेंशियल किस पोजीशन पर है वो फाइनेंशियल में। ठीक है, तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर हमने बैलेंस शीट देखो किस तरीके की होती है। बैलेंस शीट हमने देखो पढ़ रखी है कि एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। लेकिन भाई लोग, इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ चेंजेस आए। ठीक है, इसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गया है। ठीक है, इस तरीके के हेड्स आ गए। पहला हेड आ गया, फर्स्ट हेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेकंड हेड आ गया एसेट्स, सॉरी 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 इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहला हेड, दूसरा हेड आ गया आपका एसेट्स। ठीक है, ये दो हेड आ गए आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यार, तो बैलेंस शीट क्या मैंने बताया क्या होता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है बैलेंस शीट, इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी के अंदर। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कंपनीज में। तो भाई लोगों, कंपनीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है फाइनेंशियल, मतलब मान लो आज एक कंपनी आपकी, ठीक है, और आपकी कंपनी ने 10,000 रुपीज कमाए, ठीक है, एक महीने में। तो अब एक महीने में, मतलब एक महीने में मान लो 2020 में 10,000 कमाए आपकी कंपनी ने एक महीने में। तो अब दूसरे महीने में आपकी कंपनी ने 20,000 कमा लिए, तो क्या हुआ, 10,000 से परफॉर्मेंस बेटर हुई ना, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हुई। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो गई कंपनी के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या कहता है, नोट्स टू अकाउंट कुछ नहीं है, ये खबरी लाल होता है। ठीक है, जैसे कई सारे अपने एग्जांपल दे रहा हूँ लोगों का, कि लोग होते हैं जैसे खबरी लाल, मतलब आपका फ्रेंड है, आपने उसको कुछ बात बताई तो दूसरों को जाकर बता देता है, उसके पेट में बात टिकती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये नोट टू अकाउंट क्या होता है, खबरी लाल होता है। क्या करता है ये, एक बैलेंस शीट होती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों की, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स होते हैं ना, उनकी डिटेल देता है कौन, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं। कैश का मतलब नगद पैसा, ठीक है, कैश आ जाता है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हमने कैश लगाया है प्रोडक्ट्स को बनने के लिए। ठीक है, ये हो गई चार चीजें कंप्लीट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। अब हम बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है कंपनी के अंदर, ठीक है, क्या चेंजेस आए नए, तो बैलेंस शीट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इस बैलेंस शीट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये बात एक आराम से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर। तो फॉर्मेट समझते हैं बैलेंस शीट का। ठीक है, तो यार समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं बोर्ड पर। ओके, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें क्यों आती है, कैसा आती है। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपनी पहले तो आप सुन लो। नेम ऑफ द कंपनी, आपका आपकी कंपनी, मान लो कोई सी भी आपकी कंपनी है, तो कंपनी का नाम क्या है वो आ जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट लिखना उसके नीचे, और उसके बाद जस्ट उसके पास में आप उसके नहीं तो उसके नीचे लिख सकते हो एज एट, और डेट जो दे रखी है आपको, ठीक है, वो डेट डाल दो। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, देखो बैलेंस शीट के अंदर देखो, पहले आपके उसमें मैंने बताया कि एक कुछ चेंजेस आए। तो पहला चेंज देखो क्या आया है, पहला आया है हेड, इसके अंदर पहली हेडिंग आई है। ठीक है, बैलेंस शीट के मैंने अंदर आपको बताया था कि एक एसेट साइड, एसेट होता है और एक लाइबिलिटी होता है। ठीक है, हम नॉर्मल बैलेंस शीट जो हमने सीखते हैं वहां 11th क्लास से,
देखिए इस वाली बैलेंस शीट के अंदर दो हेड्स है, एक पहला हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, पहली चीज आ जाती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्विटी देखो, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इक्विटी को कह दिया गया है जो नॉर्मल हमारी कैपिटल होती है कंपनी के अंदर, आपने कैपिटल लगाई, इतना बड़ा कंपनी बनाया है तो कुछ पैसा तो लगाया होगा, ठीक है, और जो पैसा लगाया है अपने कंपनी को बनाने के लिए तो उसको कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल को इन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब कहा कि कुछ एक कैपिटल को अगर कुछ नया नाम दिया जाए, एक स्टैंडर्ड वाला नाम दिया जाए, ठीक है, तो यार इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक नया नाम निकाल कर दे दिया, इक्विटी को कैपिटल को दे दिया एक नया नाम स्टैंडर्ड वाला जिसका नाम है इक्विटी। इक्विटी नाम दे दिया, तो इक्विटी नाम दे दिया। अब इक्विटी के अंदर देखो कौन कौन सी चीजें आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहली चीज आ जाती है इसके अंदर, देखो ध्यान से देखना, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, और इसी के अंदर आ जाता है आपका शेयर कैपिटल एंड, ये हो गया पहला, और बी आपका आ जाता है इसके अंदर। तो यार स्टेप बाय स्टेप आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल्स कौन होते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ओके। तो यहां पर बी वाला आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो भाई लोगों यहां पर मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिखी है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, छोटा लग रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिसकी वजह से आपके माइंड पर बिल्कुल डायरेक्ट अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है, इससे एक बड़ा आपको लगेगा कि एक बड़े इंप्रेशन के लिए अब मैं इसको एक बड़े फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। समझने में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ये कि देखो इक्विटी से निकलता है पहला शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, होल्डर्स, इसी के अंदर से निकलता है पहला, निकलता है शेयर कैपिटल और इसी के अंदर से फिर दूसरा निकलता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, रिजर्व्स रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो भाई लोगों यहां पर देखना ध्यान से कि इक्विटी जो होता है कैपिटल होता है, कैपिटल इसको जो कैपिटल होता है नॉर्मल जो नाम दिया है कैपिटल, उसको नाम दे दिया है इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर से निकला है शेयर होल्डर्स। तो यहां पर आप दिख रहा होगा आपको कि देखो सामने इक्विटी लिखा है, इक्विटी के मैंने एरो करके लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स, उसके नीचे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, नंबर 1, एंड इसी के अंदर से ए और एक बी निकल कर आया है, ठीक है, 2 पॉइंट्स निकल कर आए हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया पीछे इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला हेड होता है, ठीक है, फर्स्ट हेड होता है, उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट हेड के अंदर इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मैंने आपको बताया जो कैपिटल्स होती है ना, कैपिटल्स
नॉर्मली हम कैपिटल्स जो निकालते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल देखा होगा, तो कैपिटल्स को इक्विटी कहा गया है और कुछ नहीं, नाम नया नाम दे दिया है इक्विटी। कोई बड़ा वो खतरनाक नाम नहीं है, इक्विटी कुछ नहीं है, जो कैपिटल्स होती है उसको नया नाम दे दिया इक्विटी। अब क्या होता है देखो, इक्विटी के अंदर देखो शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे कि आपने शेयर, आपका एक शेयर है, जैसे ये मेरा शेयर है, ये मेरा जो आप हाथ देख रहे हो आप मार्कर, ये मेरा एक शेयर है। तो ये मेरा शेयर मैंने लिया और कंपनी में दे दिया। तो मैंने क्या किया, शेयर दिया कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, ये मेरे शेयर को, एक शेयर होल्डर होता है कंपनी के अंदर, जो जो जितने भी शेयर्स आते हैं उन शेयर्स को होल्ड कर कर रखता है, ठीक है, उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, समझ गए। तो शेयर होल्ड करने वाले को शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मैंने शेयर कंपनी में दिया, तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होता है जो मेरे शेयर को होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से मेरा शेयर उसके पास रहेगा, मेरा शेयर सिक्योर रहेगा, कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर के पास में मेरा शेयर होता है, और शेयर होल्डर के अंदर से एक चीज निकाल दी है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब आपने कंपनी के साथ में एक कैपिटल को शेयर किया है, ठीक है, कैपिटल को सिंपली शेयर करा, ठीक है। तो उसके अंदर से फिर शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। रिजर्व से जनरल रिजर्व आ जाते हैं, या डिबेंचर्स रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व आ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है, समझ गए आप इतना। बैलेंस शीट पहला हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी क्या होता है, कैपिटल होती है। इक्विटी का नाम, इक्विटी का मीनिंग लिख लो, आप लिख लो कॉपी में लिख लो, यहाँ पे कहीं पर लिख लो। इक्विटी का मीनिंग होता है कैपिटल। सिर्फ कैपिटल को जो नाम होता है कैपिटल, उसको दे दिया गया है नाम इक्विटी, नया नाम दे दिया इक्विटी। इक्विटी के अंदर से निकलता है शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो शेयर को होल्ड करके रखता है। शेयर होल्डर्स के अंदर से निकला है शेयर कैपिटल, जो शेयर हम कैपिटल को शेयर करते हैं कंपनी से, वो होती है शेयर कैपिटल। और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाता है, रिजर्व्स मैंने बता दिया, डिबेंचर रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, और जनरल रिजर्व्स आपने पढ़ा, ठीक है, कितने सारे रिजर्व्स। तो ये कुछ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्स आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब कुछ चीजें और आती है तो हम उन चीजों को भी देख लेते हैं। तो भाई लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर मैं चाहता तो इसके नीचे मतलब ये शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो शेयर होल्डर के बाद नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आता है, ठीक है। इसके नीचे मैंने यहाँ पर क्यों शो किया आपको साइड में, क्योंकि देखो नीचे शो करूंगा तो यार थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी मतलब स्पेस ज्यादा थी, बढ़कर थी, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा शो किया, ठीक है, आप दिखे आपको क्लियर, ठीक है, कि बात किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे ही आता है नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ओके। अब दोनों को समझते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी अभी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो यार नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या चीज आती है और करंट लायबिलिटीज में क्या चीज आती है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है, पहली चीज आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसमें, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होता है कि आपने जैसे कि लंबे समय तक का कोई लोन वगैरह ले रखा हो, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग का मतलब लंबा, टर्म का मतलब कुछ चीज, लॉन्ग टर्म, बोरोइंग्स का मतलब कुछ बोरो कर रखा हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब हुआ, कुछ लंबे समय से आपने कुछ चीज बोरो कर रखी हो, जैसे कि लोन, आपने लंबे समय तक के कोई लोन बोरो कर रखा हो, इसलिए कहा गया है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन नॉन करंट लायबिलिटीज का पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इतना क्लियर हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे कि आपने 12 मान लो 15 साल का लोन वगैरह ले रखा हो, ठीक है, तो इतने लंबे लंबे साल के इनको कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ रही है, ठीक है। मतलब
आपके एसेट थे, एक कंपनी के अंदर आपके एसेट है, एसेट आपने मान लो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं हम, ठीक है, कोई सा भी कंपनी हो वो टैक्स वगैरह तो ऑब्वियसली पे करेगा ही, ठीक है। तो टैक्स वगैरह आपने कुछ सालों से पे नहीं किए या फिर कुछ महीनों से पे नहीं किए, ठीक है, तो क्या होता है कि लायबिलिटी टैक्स की बढ़ती जाती है, ठीक है, समझे। क्या होता है कि जो टैक्सेस होते हैं हमने कुछ महीनों से पे नहीं किए होते हैं, जैसे कि 15 महीने या फिर 12 महीने पूरे साल का टैक्स वगैरह पे नहीं किया, तो ये क्या होते हैं, कुछ लंबे समय के टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए होते हैं, जो कि हमारी होती है लायबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपको आ जाता है कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे कि ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जैसे कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे साइकिल अभी समझेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ओके, तो उसमें हम क्या समझेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होता है वो समझाऊंगा आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होता है वो समझेंगे, ओके, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं इसको बिल्कुल, ये मेरा वादा है आपसे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम समझेंगे ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं सीख पाते हैं तो इसके लिए अलग से एक वीडियो और बना दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सीख लिया कितने, डिफर्ड टैक्स, उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तीन चीजें हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स, लाइबिलिटीज, थर्ड आपका आ गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और फोर्थ आ गया है आपका कि फोर्थ में कह रहा है, जैसे कि आपको फोर्थ में कह रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब क्या हुआ, प्रोविजंस देखो क्या होता है, एक तरह का चार्ज होता है, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं किस पर, प्रॉफिट पर, इसी तरीके से प्रोविजन एक तरीके का लॉस है, ठीक है, लाइबिलिटी है, और इसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर जब हम प्रोविजंस को चार्ज करते हैं ना तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, इसलिए कहा गया है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब कि आपने लंबे समय तक के प्रोविजंस को मतलब चार्ज नहीं किया है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो चार चीजें हमने पढ़ी नॉन करंट लाइबिलिटीज में, क्या होती है, सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वेरी गुड। नंबर 2 क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, वेरी गुड। नंबर 3 क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज, ये हम समझेंगे, अदर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल जब बनाएंगे उसमें समझेंगे। और फोर्थ आपका होता है, क्या होता है फोर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने इतनी चीजें सीख ली। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यार मैं जाने ही रहा था, जा ही रहा था, लेकिन एक चीज कह दूं, आप थोड़ा बोलने में पानी, गला सूखता है, थोड़ा पानी पीकर आता हूं मैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में सारी चीजें होना, करंट में सारी चीजें होना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, तो पहली चीज क्या आएगी इसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ऊपर हमने सीखा नॉन करंट लाइबिलिटीज में, सेम एज इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म चीज में लोन ले रखा हो, ठीक है, मान लो 6 मंथ का या फिर कुछ महीने का, 1 महीने का लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरो कर रखा है 1 महीने का, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, पूरे साल का नहीं, 12 महीने का नहीं, 15 महीने का नहीं, मतलब आपने 1 आध महीने का, 2 महीने का, तो ठीक है, इतना तो चलता है, शॉर्ट टर्म बोरो कर रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म मतलब आपने कम समय के लिए लोन लिया हुआ हो, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज समझते हैं, तो उसके अंदर कह रहे हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या होता है यार, ट्रेड पेबल्स का मतलब आपने गुड्स खरीदे, कैश में गुड्स, आप गुड्स खरीदे, ठीक है, परचेस किए गुड्स, ये मैं पेन खरीद के लाया मार्कर बाजार से, नगद, ठीक है, कैश में ये खरीद के लाया, तो मेरा क्या हुआ, ट्रेड पेबल, मतलब ट्रेड ये है, ट्रेड मतलब गुड, ये मेरा ट्रेड है, और इसके बदले में मैंने कुछ पैसा दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, तब जाके मुझे ये मिला, ठीक है, तो पे किया कुछ,
तो यानी ट्रेड को लेकर के मैंने कुछ पे किया, इसलिए कहते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। मतलब गुड्स खरीदे, परचेस किए, उसके ऊपर हमने क्या दिया, उसके बदले में हमने पेमेंट करा, ठीक है, पे किया कुछ, तो ट्रेड पेबल्स, इसका मतलब होता है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल आ जाता है दूसरा। थर्ड में क्या आ जाता है, थर्ड में आ जाता है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट में लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज। देन उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपका करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं, ठीक है। प्रोविजंस मैंने आपको बताई दिए क्या होते हैं, ठीक है। चार्ज किए जाते हैं प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन या फिर एक्सपेंसेस, तो प्रोविजन इन चीजों के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हमने प्रोविजन लगाया नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं किया, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आ जाता है। तो इसके अंदर भी चार चीजें सीख ली हमने करंट लाइबिलिटीज के अंदर। पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वेरी गुड। दूसरा आता है ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स। देन थर्ड आ जाता है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। देन फोर्थ आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वेरी गुड। तो हमने यार क्लियर अच्छे से आराम से ठंड पूर्वक आराम से समझा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है और करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, ठीक है। और हमने हेड समझ लिया कि हेड कौन सा आता है। पहला हेड आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल ही है उसका मतलब, कैपिटल ही है, कैपिटल का नाम दे दिया गया है नया नाम इक्विटी, ठीक है। इक्विटी के अंदर आता है शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। शेयर कैपिटल उसके अंदर आ जाता है, शेयर कैपिटल, हमने कोई कैपिटल लगाई, शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी के अंदर कोई कैपिटल लगाई, शेयर कैपिटल। जस्ट उसके नीचे एक और आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, या फिर कोई आपको पता है रिजर्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं पता है तो बता देता हूँ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व में पढ़ रखे हैं, तो ये रिजर्व आ जाते हैं। उसके नीचे आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज हेड, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहली चीज सीख ली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, लंबे समय तक के कुछ लोन ले रखा हो, 12 महीने का या 15 महीने का, ठीक है, तो इस तरीके के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रखे हो। या फिर इसके अंदर सेकंड आ जाता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, हमने टैक्स वगैरह कुछ सालों से पे नहीं किए हैं, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आ जाता है। सेम एज इट इज थर्ड केस आ जाता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोल सकते हो, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, मैंने कहा था इसको भी समझेंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविजन हमने कई सालों से हमने प्रोविजंस को लगाया नहीं है, ठीक है, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट्स वगैरह, और आपके प्रॉफिट्स हो जाते हैं, और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर भी प्रोविजंस लगाए जाते हैं, ठीक है। और आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस उसके ऊपर प्रोविजन लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो प्रोविजन यार देखो, प्रोविजन चार्ज नहीं किया कुछ सालों से, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। अब नॉन करंट तो हमने सीख ली चार चीजें। अब नॉन करंट के जस्ट नीचे आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या चार चीजें सीखी हमने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो हमने कुछ समय के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कुछ लोन वगैरह ले रखा हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या समझा दिया मैंने, आपने गुड्स खरीदे तो उसके बदले में आपने पैसा, नगद कैश दिए होंगे, पैसा दिया होगा जब आपको गुड्स मिले, तो ट्रेड पेबल हो गया ये, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। देन उसके नीचे अगर फिर आते हैं तो उसके अंदर आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, मतलब कुछ महीनों का 1-2 महीनों का प्रोविजन आपने चार्ज नहीं किया है तो वो आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड हेड जो आता है, ठीक है, पहले हेड की चीजें तो मैंने आपको बता दी। पहले हेड के अंदर, ये पहला हेड है, तो पहले हेड के अंदर जो बीच में चीजें आती हैं, उसके बीच में कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। पहला हेड ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये पहला हेड हो गया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब ये पूरा हेड हटा दो, ये हट गया एक हेड। अब सेकेंड हेड आ जाता है जो कि एसेट वाला हेड होता है, एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं एसेट्स के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स आपको देखो,
अब एसेट वाला हेड आ गया, ठीक है। एसेट के अंदर क्या होता है, एसेट के अंदर देखो पहला एसेट के अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उसके अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से आ सकते हैं आपके, टेंजिबल एसेट पहला, इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, और थर्ड आ सकता है आपका। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, ठीक है। पहला टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, ठीक है, क्लियर। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पहला आ गया, एसेट हेड डाल दोगे आप, नंबर 2 पॉइंट करके एसेट हेड डाल दिया, ठीक है। पहला हेड तो क्लियर हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, उसके अंदर की चीजें क्लियर हो गई। देन उसके बाद एसेट्स आ जाता है, एसेट का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड हेड आपका एसेट्स। एसेट के अंदर क्या चीज आएगी, पहले तो आप हेडिंग डालोगे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हेड डाल दो, ठीक है। जस्ट उसके नीचे फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट आता है। तो टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, पहला आता है टेंजिबल एसेट, फिर आता है इंटेंजिबल एसेट, फिर आपका आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ आता है आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो दिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में दिखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लो इस पेन का, इस मार्कर का, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में दिख रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, टेंजिबल एसेट। ये दिख रहा है, ठीक है, इस ये प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये कहेंगे इसको टेंजिबल एसेट, सिर्फ यही है। इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इसके बाद आता है सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो दिखते नहीं है, ठीक है। अब दिखते नहीं है ऐसे कौन से एसेट्स होगा, तो मैं बताता हूं आपको, दो जो दिखते नहीं है वो कौन से एसेट्स होते हैं। तो देख लो, गुडविल, गुडविल को देख सकते हो आप, नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है, गुडविल नहीं देख सकते हो। उसके बाद आप पेटेंट्स वगैरह, इसको भी नहीं देख सकते हो। या फिर आप ये देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, ये देख सकते हो आप, नहीं देख सकते हो क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा, कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। लेकिन हाँ, मेहनत कंटिन्यू चल रही है, मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, बता किसी को भी नहीं पता भाई, ये तो प्रॉफिट क्या होगा लॉस क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है।